हम लोग यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षण विधि, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड, जो यूपीटेट का पेपर आज का हुआ है प्राइमरी का, उसके सॉल्व को लेकर उपस्थित हूँ मैं। और बिना किसी व्याख्या के हम लोग सिर्फ आज आंसर की बात कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था आपका, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ब्लूप्रिंट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेस द फॉलोइंग। तो इसका आंसर आप बताइए क्या कर पाएंगे? आपने बहुत से लोगों ने इसका आंसर किया भी होगा, और इसका आंसर होना चाहिए थर्ड। से आंसर होगा लगभग थर्ड होगा, टेस्ट वैलिडेशन, परीक्षण वैधता। अगला क्वेश्चन है, विकास की पूर्व संक्रिया कितनी बारी पढ़ाया हुआ क्लास में? अवस्था निम्न से किसने दिया था? तो विकास की पूर्व संक्रिया, प्री ऑपरेशनल एज जो होती है, वो हमेशा आप पढ़ते आ रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? पियाजे होगा। क्या होगा? विकास की पूर्व संक्रिया का जो आंसर मिलेगा आपको, पियाजे। पियाजे। नेक्स्ट है, एमपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न से किसके मापन में किया जाता है? एमपीआई टेस्ट यूज्ड फॉर मेजरमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो आप सब जानते हैं एमपीआई का प्रयोग हम किस में करते हैं? व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। किसके मापन के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। तो फोर्थ आंसर होगा। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो अधिगम हेतु सर्वाधिक आवश्यक क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इसेंशियल फॉर लर्निंग? तो इंटरेस्ट, रुचि की बात करते हैं। अगला है, शैशव काल का समय क्या होता है? द पीरियड ऑफ इन्फेंट। शैशव काल आप सब जानते हैं, ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, थर्ड फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स, 0 to 2 ईयर्स हम पढ़ते थे। शैशव काल जन्म से 2 वर्ष, फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इमेजिनेशन। करते हैं, कल्पना के आधार पर हम लोग काम कर लेते हैं, तो इसका आंसर कल्पना मिल जाएगा, फोर्थ। 7 नंबर क्वेश्चन था इसमें आपका, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, किसने किया था? तो आप बताइए किसने किया था? आप सब जानते हैं, इसका आंसर मिलना चाहिए, बहुत बेहतरीन है, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक इसका आंसर मिलेगा। फिर अगला, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्ध आप सब जानते हैं 90 से 109, 90 to 100 IQ लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस। तो इसका भी सेकंड आंसर होगा 90 to 109। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टली बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? आप सब जानते हैं, 9th का 4 मिल जाएगा, कैटल ने इसको दिया था। क्रिया प्रसूति अधिगम सिद्धांत, ऑपरेशन कंडीशनल थ्योरी ऑफ, जो ऑपरेंट है, क्रिया प्रसूति का सिद्धांत आप सब जानते हैं, स्किनर ने दिया था। कोहलर अपने प्रयोग से सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कोहलर वांटेड टू प्रोवाइड दैट लर्निंग इज, लर्निंग क्या होगा? एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी होना चाहिए, एक स्वतंत्र क्रिया है। क्या है? एक स्वतंत्र क्रिया है। मेरे हिसाब से ये इसका आंसर होगा। हालांकि एक कहीं ना कहीं ह्यूमन लर्निंग इस प्रपोजलफुल भी कहा जा सकता है, प्रयोजनपूर्ण भी कह सकते हैं, लेकिन थर्ड आंसर होगा। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली को प्रतिपादित किया? तो पंचपद प्रणाली वाला कौन? इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको? आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा भी है, इसका हर्बर्ट आंसर होगा। 5 स्टेप सिस्टम हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है, हर्बर्ट। निम्नलिखित ग्रंथियों में से किसके आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की जाती है? तो व्यक्तित्व के जो विभिन्न प्रकार होते हैं वो किसने दिया था? कैसमर साहब ने दिया था। किसने दिया था? कैसमर ने। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो ये तो आप सब जानते हैं, मानसिक, मैंने कितनी बार कहा था क्लास में पढ़ाया, वहां पर चिल्लाता रहता है क्रो एंड क्रो का हुआ, तो मानसिक प्रक्रिया क्रो एंड क्रो का है। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, कैसे होता है? आप सब जानते हैं, एज एन आउटकम्स ऑफ मैच्योरिटी, परिपक्वता के फलस्वरूप। थर्ड आंसर मिल जाएगा। उसके बाद अगला है, मूल प्रवृत्तियां, जैसे मूल आएगा, मैंने कहा था MM, मूल प्रवृत्तियां माने मैकडोनल। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है, किसने वर्गीकृत किया था? तो मैकडूगल साहब ने। किसने किया? मैकडूगल। मूल प्रवृत्तियां उनके आपसे करना है, जैसे मूल प्रवृत्ति आएगा मैकडूगल याद आएगा। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अध्ययन, ये कथन किसका है? तो ये कथन आप सब जानते हैं किसका है, बोलिए। ये रॉस महोदय का है। किसका है? रॉस का कथन है। अगला है, किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? हु नेम इज एसोसिएटेड विद द फादर ऑफ यूजेसियस? तो आप सब जानते हैं गॉल्टन, है ना, सीटी वाला प्रयोग आपने देखा भी होगा, गॉल्टन। अगला है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर S जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो आप सब जानते हैं कौन सा प्रतिपादित किया था, बोलिए। साधारण मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, 19 का थर्ड मिल जाएगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, द्वि जैसे आएगा तो आपको तुरंत दिमाग में स्पीयर आना चाहिए। द्विकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन, 20 का थर्ड। कोहलर निम्न से किससे संबंधित थे? फिर क्वेश्चन आ गया,
कोहलर निम्न में से किससे संबंधित थे? तो आप सब जानते हैं 21 का आपको ए मिलेगा, अधिगम जैसे आएगा कोहलर। थ्योरी ऑफ लर्निंग, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी? देखिए कितना सिंपल और कितना अजीब क्वेश्चन है, क्योंकि आपने इसका आंसर पहले पढ़ा है। क्वेश्चन आया हुआ है कि 14 मूल प्रवृत्तियों के जनक थे, तो आपने किया मैकडूगल, वहीं पर 14 दिया था। अगर आपको नहीं मालूम है तब भी आयोग ने गलती कर डाली, एक का आंसर स्वयं दे दिया और आपने कितनी आसानी से आंसर कर लिया होगा 14, है ना। 14 मूल प्रवृत्तियां किसने कहा? मैकडूगल ने। चाहे तो यहाँ से आंसर करते या तो वहाँ मूल प्रवृत्ति आता, देखो मैकडूगल यहाँ पर दिया है, वहाँ 14 पूछा था, 14, तो मूल प्रवृत्ति 14। ये क्वेश्चन रिपीट है और आंसर भी दिया हुआ पेपर में। 23, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? बोलिए। मानसिक तो आप कर पाएंगे, आप सब जानते हैं, सृजनात्मकता। 23 का सेकंड क्रिएटिविटी। किसके प्रयोग में कुत्ता, आपने बहुत पढ़ा है, कुत्ता किसका था? पावलाव का कुत्ता, है ना, पावलाव डॉग। तो 24 का थर्ड हो जाएगा कुत्ता, तो आप पावलाव का ही सुनते रहते हैं, पाव खाने आता था, पाव रोटी ब्रेड। मौलिकता, नमनीयता था, प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द किसके हैं ये? आप बताइए सब। तो इसका आप भी कर पाएंगे थर्ड। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, ये भी सेम आंसर। युत्सा क्या है? चिंतन नहीं है, कल्पना नहीं है, मूल प्रवृत्ति है या संवेग है? तो इसका आंसर आप क्या करेंगे 26 का? वैसे मूल प्रवृत्ति भी होना चाहिए, हालांकि संवेग भी लग रहा है, बट मूल प्रवृत्ति इसको हम स्टार में रखते हैं। वैसे चौथा आप ज़्यादा अच्छा मान के चलेंगे, चौथे को आप मानेंगे। फिर भी 3 और 4 में एक बार देख लीजिए, कमेंट्स करके आप बताइए आपने कौन सा आंसर किया। हालांकि मूल प्रवृत्ति होना चाहिए, फिर भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं? तो आप सब जानते हैं कौन होते हैं। सामाजिक परिवेश जन तत्व, मैंने बताया सोशल इन्वायरमेंट, जैसे इन्वायरमेंट का प्रभाव बहुत पड़ता है उन पर। शारीरिक विकास का प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? आप सब जानते हैं द्रुतगामी विकास का नियम होता है, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। फिर 29, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है, तो आप ये सब जानते हैं अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंडीशनल इफेक्ट्स नहीं होता है। और लास्ट क्वेश्चन जो है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, किसने दिया था? डेवलपमेंट रिजल्ट एज न्यू कैरेक्टर्स एंड न्यू एबिलिटीज स्टेटमेंट्स गिवन बाय, किसने दिया है स्टेटमेंट ये? तो आप सब जानते हैं हरलॉक का दिया हुआ है। पूरा पेपर सॉल्व हो गया है ये। अब चाइल्ड पेडागोजी का हो सकता है एक आध गलतियां मानवीय भूल से हो जाए, तो आप परेशान मत होइए, उसको पिन टैप कर दिया जाएगा अगर शुद्ध करने के बाद। लगातार चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और अभी आपको थोड़ी देर में हिंदी के आंसर की भी उपलब्ध करा दी जाएगी।